मैं तो अभी आज के दिन भी प्रेस में आया था कि हादसा हुआ, मैं उसे संवेदना देता हूँ और मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण किया जा रहा है इसी के पूरे मंडल के लोगों पर एक दूसरे का कि उनकी जो समस्याएं हैं वो चाहे वो संबंधित हो, चाहे संबंधित हो, चाहे मत्स्य पालन करने के क्षेत्र में हो, चाहे हार्वेस्ट कोई भी उनका जो सेक्टर है उसमें हम लोग कहते हैं कि ज्ञान से हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो हमारे पास पहली बार हम मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की है कि जिससे हम उन्हें ज्ञान दें, ट्रेनिंग दें और ट्रेनिंग देकर उनकी समस्याओं का समाधान करें। ऑक्सीजन का जहाँ तक रहा है सवाल, मानक से ज़्यादा अगर मछली पड़ती है तो ऑक्सीजन कम हो जाता है, पानी कम हो जाती है, कभी कभी हवा का दबाव अधिक हो जाता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाता, ऑक्सीजन कम होता है। तो ऐसे में हम लोगों के पास हमारे अभी हम लोग नेटवर्क से जोड़ रहे हैं कि अधिकारी तुरंत वो अपना मोबाइल से इन्हें खींच कर भेजें और तुरंत ही उसमें बता देंगे कि कुछ गोलियाँ आती हैं जिससे कि वो डाल देंगे पानी में और तुरंत ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन हो जाता है। और इसके लिए अभी हम लोग एक हाईटेक व्यवस्था कर रहे हैं कि जैसे ही ऑक्सीजन कम होने लगे तो उसको अलार्म बजने लगा और अलार्म बजने से पहले हो जाए। और उसका एक नया तरीका हम लोग एक्वाफोनिक प्लांट व्यवस्था आता कि हम लोग तैरती हुई उस जलाशय में खेती करें, जैसे क्या नाम है थर्माकोल पर ये जो फूल है कोई सब्जी का उगाएं, तो जिससे कि उसकी जड़ जो पौधे को अमोनिया चाहिए और मछली को अमोनिया कम नहीं चाहिए, तो जो उसका अमोनिया होगा पौधे का पौधा ले लेगा और पानी हमेशा फिल्टर रहेगा। तो हम लोग नेचुरली रूप से कृषि को और मत्स्य विभाग को जोड़कर इस समस्या का समाधान। कभी कभी ग्रामीण क्षेत्रों में ये इनको ज़्यादा लोन की जरूरत नहीं है। अभी तो हम सब्सिडीज दे रहे हैं 60% महिला को, 40% हम पुरुष को दे रहे हैं सब्सिडी। तो पहले हमारे यहाँ आवेदन करें और फिर हम उसको सब्सिडी देते हैं और उसमें 10 लाख से ऊपर वाले पर हम लोगों ने एक बैंक क्रेडिट की गारंटी रखा कि लोगों ने कि कुछ काम करें उसमें कि बैंक से संबंध रखें और बड़ा व्यापार करें। तो ऐसे में हम लोगों ने किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की है कि किसान क्रेडिट कार्ड बिना कोलेटरल गारंटी के वो 10,000 से लेकर 1,60,000 रुपये उसे प्राप्त कर सकता है, लेकिन मत्स्य क्षेत्र में रहे। कुछ बैंक वाले हैं, मैंने पता था कि अधिकारियों ने बताया कि बैंक के लोग अगर परेशान करते हैं तो हमें सूचना दें, हम ऊपर से देखते हैं और निश्चित रूप से समझते हैं। वो अपने कार्यकाल को अपने गिरबान में जाकर कि उनके समय में क्या था। उनके प्रधानमंत्री खुद कहते थे कि हम 100 रुपये भेजते हैं तो 85-20 में खा जाते हैं, 15 गाँव में पहुँचता है। और हमारे यहाँ है कि हम सीधे प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली में डालते हैं और सीधे किसान के खाते में पहुंचता है, वो गायब हो गए, 100% किसान के खाते में जाता है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने टेक्नोलॉजी से भ्रष्टाचार को रोका और जनता के लिए काम किया। जनता की सरकार जनता के द्वार है, इसीलिए जनता हमें दोबारा 2014, 2019, 2024 में भी ला गया था। इसीलिए दोबारा देखो 37 वर्ष में उत्तर प्रदेश में दोबारा 2070 बाद 2022 में फिर हम मुख्यमंत्री किया। तो ये काम बोलता गुड गवर्नेंस है। हमने जो वादा किया था वो हम पूरा कर रहे हैं और उन लोगों ने जो वादे किए थे मतलब उनके समय में मकान बन सकते थे, उनके समय में इलाज हो सकता था, उनके समय में यही टीवी चैनल दिखाता था ना कि गोदामों में अनाज चढ़ रहा है और गरीब भूखों मर रहा है। तो आज हमारी सरकार ने उसे व्यवस्था देकर पूरा भरपेट भोजन ठीक से गरीबों के इलाज के लिए होता है। गरीबों के मकान बनाकर इतने करोड़ मकान बना कर देना तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम 9 साल 3 साल है हम अपने मछुआ समुदाय की बात करते हैं। उनके समय में पूछा जाएगा 18% आबादी मछुआ समुदाय की थी, केवल 40 करोड़ एक साल में मिलता था। 67 साल में 3,000 करोड़। आज मोदी जी ने पूरे 6 साल के अंदर 26,000 करोड़ रुपये दिए मत्स्य मंत्रालय के। आज हमारी GDP ग्रोथ जो है 22 है। अब कांग्रेस के समय में 2 के आसपास थी। तो विकास कब हुआ उसी से देखा जा सकता है कि हमारी GDP ग्रोथ 2 के आसपास थी, आज हम मत्स्य क्षेत्र में 22 के आसपास हैं। ये हमारी कार्य योजना है और हमारी कार्यपद्धति और जनता का विश्वास है और जनता ने जो हमें 24 देखिए अभी उस पर प्रोजेक्ट करते हैं और इस हादसे के लिए त्वरित सहायता काम हो रही मेरी सरकार के तौर पर। किसी भी तरह से जितना भी संभव हो सकता है तुरंत शीघ्र लोग घायलों के प्रति संवेदना हम करते हैं और उनके मृतात्मा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनके परिवार को संबल दे और ऐसे जितने घायल हैं या उनके परिवार हैं उनको हमारी सरकार हर संभव सहायता है। आगे ऐसी हादसा न घटे उसके लिए उसे जाँच हो रहा है और उस पर निश्चित रूप से प्रभाव कर रहे हैं। मंत्री जी, राहुल गांधी अमेरिका में गए हैं, वहाँ पे मुस्लिम लीग पार्टी को उन्होंने सेकुलर बताया, धर्मनिरपेक्ष कह रहे हैं मुस्लिम लीग पार्टी धर्मनिरपेक्ष है। केरला में उनके साथ गठबंधन
थोड़ा सा मुस्लिम कैमरा शब्द पीछे ही करा क्या देखा है दे आप आवाज समझ सकते हैं। ठीक है कैमरा या पीछे करा देखा सेकुलर है कि नॉन सेकुलर शब्द ही से आप जान सकते हो किसी के कहने। जब भारत में उनकी बोली बंद कर दी है तो बाहर विदेश तो जाना ही पड़ेगा बोलने के लिए। यहाँ जनता ने जिस नेता को जनता ने अस्वीकार कर दिया। 76 साल बड़ा लंबा समय मिलता है कांग्रेस को किसी देश में सत्ता में आकर समस्याओं के समाधान के लिए। अगर 70 साल में जो पार्टी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकी और हमारी सरकार 9 साल बेमिसाल आप देख लो कि ये हम तो धन्यवाद उन्हें इसलिए देते हैं क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया। हम इसलिए हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि उन्होंने जो छोड़ा था उसे हम लोग काम करके लोगों की सेवा के राह में आ गए। तो आज के दिन में 9 साल बेमिसाल इसको देखे और कांग्रेस ने क्या किया था तो जनता जब जान गई तो उनसे दोस्ती 9 साल बेमिसाल तो जनता ने बनकर ये सब लोग अपने अपने भ्रष्टाचार अरे, और जो अपना जो काले धन है उसे बचाने के लिए इकट्ठा हो रहा है। जनता ने तो अस्वीकार कर रखी है। अगर स्वीकार होते तो ये अपने अकेले रह सकते। इससे पता चलता है सबके साथ शक्तिशाली सब लोग मिल के लड़ने आ रहे हैं तो इसका मतलब जनता हमारे साथ है। उनके साथ जनता नहीं है, किसी के साथ जनता नहीं, टुकड़े टुकड़े में है। और टुकड़े टुकड़े में लोग क्या है, शक्ति तो एक साथ है, जनता की शक्ति मेरे साथ है, पार्टी शक्तिशाली है और एनडीए का गठबंधन शक्तिशाली से 2024 में हम चुनाव रहे कुछ भी इकट्ठे करने। 2019 में भी इकट्ठे हुए थे सपा बसपा उत्तर प्रदेश में, लेकिन योगी जी के साथ में खड़ा हुआ, मोदी के साथ 18% आबादी। आप देखो उत्तर प्रदेश में कैसे मछुआरे में वोट, इसी तरह पूरे देश के मछुआरे एक हैं और वोट देंगे। इसी तरह हर जाति हर धर्म के लोग बिना किसी भेदभाव के सभी योजनाओं को तरफ कर रहा है। इसलिए आज एक आपकी सवाल दिल्ली में पहलवान काफ़ी दिनों से जो मामला न्यायालय में हो तो न्यायालय का सम्मान होना चाहिए हर व्यक्ति को और उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। न्यायालय बहुत सर्वोपर है, लोकतंत्र का पार्टी है। अखिलेश यादव बीजेपी को भूमाफियावाद का बता रहे हैं।